हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर पढ़ाऊंगा। कॉमन एरर कैसे एग्जाम में आता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, आज वीडियो में लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ पे दिया है माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, नो एरर। अब ये सेंटेंस हमारा है। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। देखो, सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ दिया है। यहाँ देखो 1 किया, यहाँ 2 कर दिया है, यहाँ पे 3 किया, यहाँ 4 किया है। अब पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो किस पार्ट में गलती, पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए माई बर्दन इल्ला, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है। तो माई बर्दन इल्ला जो है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिव्स किया, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं, और रहता कहाँ, मुंबई में। ठीक है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो हैव आया है, तो यह हैव हमारा क्या है, एक वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कहाँ गया। जब हमारा हैव वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होगा। इसका सब्जेक्ट कौन सा है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका सब्जेक्ट क्या है, तो जो इसका सब्जेक्ट दोस्तों यही है, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, जब यहाँ ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो अगर गलती की बात करें तो किस पार्ट में गलती है, तो गलती दोस्तों इस थर्ड वाले पार्ट में गलती है। हैव दिया है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, हैज दिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। कहने मतलब है कि भगवान में भरोसा रखो, सब कुछ ठीक रहेंगी। तो कह रहा सब कुछ जो चीज़ें हैं वह ठीक हो जाएंगी, कहने मतलब ऐसा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो यहाँ जो ट्रस्ट दिया है, इस ट्रस्ट के बाद दोस्तों, इस ट्रस्ट के बाद आप जो आन का प्रयोग नहीं करोगे, प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ट्रस्ट इन मान होता है किसी चीज़ में विश्वास करना, तो आन के जगह क्या हो जाएगा, इन का प्रयोग होगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में मिला, इस ए वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में मिल गया। आन की जगह क्या लगाना था, हमें इन लगाना था। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या दिया यहाँ पे। यहाँ दिया स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर क्या इसमें है। तो एक चीज़ इसमें समझो, जो ये इंजूरियस है दोस्तों, इसके साथ प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ अगर प्रेपोजिशन की बात किया जाए इंजूरी के साथ ही, तो इसके साथ प्रेपोजिशन जहाँ यह फॉर दिया है, यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। टू का यूज किया जाता है इंजूरी के साथ ही। ठीक है, इंजूरी के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा दोस्तों, टू लगेगा। जो या फार दे, इस फार की जगह पे हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में मिला, अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती किस वाले पार्ट में है, इस थर्ड वाले पार्ट में है कि फार के जगह पे क्या, फार की जगह पे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। टू का यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला जो हमारा सेंटेंस है वह है कि यहाँ दिया माई फ्रेंड अनु इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। यहीं पे देखते हैं इसमें गलती क्या मिल गई। गलती इसमें ये है कि जब भी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए तो वन ऑफ के बाद जो जो भी नाउन रहता है, यहाँ देखो टेनिस प्लेयर ये हमारा एक नाउन है, तो यह प्लूरल रहेगा। तो जो ये प्लेयर की जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेयर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यस लगाना पड़ेगा। तो टेनिस प्लेयर्स, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। अब गलती की बात की तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, इस सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया, आगे क्या कह रहा है। यहाँ देखो, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर है या नहीं है। देखो कैटल जो होता है दोस्तों, कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन होता है। जब अपने आप में कोई चीज़ प्लूरल है तो उसमें यस लगा करके उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इसमें जो यस दिया, इस यस को हटा दो, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट में, इस ए वाले पार्ट में है। तो कैटल
आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको एरर समझ में आ रहा दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा आप ही को मिलेगा। आप हर दिन प्रैक्टिस करना सीखोगे, क्योंकि मैं मोस्टली रोज़ जो वीडियो डालता हूँ प्रैक्टिस सेट का। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC CGS CDS कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो एरर जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. No error। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। इसमें दोस्तों एरर की बात किया जाए तो आ नंबर आपके बाद नाउन प्लूरल आता है। यहाँ देखो जो डियर्स दिया है, तो पहले चीज़ समझो, यहाँ पे डियर्स नहीं रहेगा, डियर रहेगा, क्योंकि डियर जो होता है दोस्तों यह सिंगुलर भी होता है डियर, और यह क्या होता है डियर आपका प्लूरल भी होता है। अगर इसे कैसे पहचान करेंगे डियर सिंगुलर प्लूरल है, अगर डियर से पहले आर्टिकल ए लग जाए तो यहाँ पे डियर काम करेगा सिंगुलर का। अगर सिर्फ डियर रहे, आर्टिकल ए ना लगे, तब यह रहेगा आपका प्लूरल रहेगा। और आ नंबर आप जो दिया सेंटेंस यहाँ पे, आ नंबर आपके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो ए डियर में यस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो यस हट जाएगा, तो डियर रहेगा। तो गलती अगर बात करें तो गलती किस वाले पार्ट में, इस थर्ड वाले पार्ट में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। अगला जो हमारा सेंटेंस है, यू कैन ओपन द बॉक्स बाई आ स्क्रू ड्राइवर, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ तक तो सेंटेंस है, यू कैन ओपन द बॉक्स, तुम बॉक्स को खोल सकते हो, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं दिख रही है। गलती देखो यहाँ पे बाई आ स्क्रू ड्राइवर, तो गलती इसमें क्या मिल गया कि जैसे कोई अगर टूल है दोस्तों, अगर टूल्स दिया, कोई भी अगर आपका टूल आता है, औजार्स आता है, तो टूल्स के लिए आप जो है विथ का प्रयोग करोगे, ठीक है। आप किसका यूज करोगे, विथ का यूज करोगे, ठीक है। और जैसे कोई मान लो ट्रांसपोर्ट आप नाउन आता है बाई, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, बाई लगे। जैसे बस आ गया, कार आ गया, जैसे कार आ गया, बस आ गया, ये ट्रांसपोर्ट आप नाउन होते हैं, इनके साथ बाई लगता है। तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, जो यह स्क्रू ड्राइवर जो नाउन है, तो यह एक टूल्स है, तो टूल्स के लिए बाई नहीं बना, इसके जगह क्या लगेगा, बाई जगह पे हम विथ का यूज करेंगे, ठीक। बस इसमें यही गलती थी, बाई की जगह क्या लगाना था, हमें विथ लगाना था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए देयर, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, लाल ले लेता हूँ। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे, नो एरर। इसमें एरर की बात है, पूछ रहा है कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो एरर देखो दोस्तों, जो ये बिटवीन वर्ड एक प्रेपोजिशन होता है। अब बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट मानेंगे, और बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो एंड के बाद भी दोस्तों क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ देखो क्या दिया है, आई दिया है। अब ये जो आई दिया है, तो इस आई के बदले हमें क्या लगाना पड़ेगा, मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो इस आई की जगह पे मी लग जाएगा। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ कि अगर गलती बात की जाए तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, आपका इस सेकंड वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया हम। हिज फादर वुड रेदर डाई दैन टू वेक फ्रॉम डोर टू डोर, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो देखो रेदर देन का यूज करते हैं, तो देन के बाद दोस्तों टू का यूज नहीं किया जाता। इसमें ही गलती है कि देन के साथ टू नहीं लगेगा, तो गलती किस वाले पार्ट में मिलेगा, इस थर्ड वाले पार्ट में है कि टू का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो एरर इसमें क्या हो सकता है, गिल्टी जो दिया है, गिल्टी, अब गिल्टी के साथ प्रेपोजिशन पहले तो फार का हम यूज नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे दोस्तों जो ओ एफ आपका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है।
तो गिल्टी के साथ क्या लगता है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम, आप का प्रयोग करते हैं। गिल्टी आप माने अपराधी या अपराध जिस पर लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रॉय, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डाइड विथ कैंसर रिसेंटली, नो एरर। यहाँ पे एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, एरर की अगर मैं बात करूँ कि जो टीचर थे, जो बहुत सारे टीचर्स हैं, उन टीचरों में से एक टीचर ऐसे जिनका नाम मिस्टर राय था, वह मर गए। किससे मरे हैं, कैंसर से मरे। तो कैंसर एक क्या, एक दोस्तों बीमारी, एक डिसीज है। तो जब एक डिसीज है, तो जब कोई व्यक्ति किसी डिसीज से मरता है, किसी बीमारी से मरता है, तो डाई के साथ दोस्तों विथ नहीं आता, डाई के साथ हम आप का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी रीजन से किसी बीमारी से मरता है, तो वहाँ पे डाई के साथ आप लगाओगे, प्रीपोजिशन विथ नहीं लगाओगे। तो गलती किस वाले पार्ट मिल गई, इस थर्ड वाले पार्ट में मिल गया है। मैं बहुत आराम से एरर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कैसे एरर आता है। आपको ग्रामर थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आप अगर रियल में ग्रामर पढ़ना चाहते हो, एसएससी लेवल का है, एसएससी सीजीएल सीडीएस लेवल का आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करो। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूँ अपने चैनल पे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया यहाँ पे है, many persons must have read the Arabian Nights which is very interesting, no error। इसमें एरर बताना हम। तो इसमें देखो एरर है कि या नहीं, देखो मैंने दिया तो मैंने के साथ नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ पे नाउन प्लूरल दिया है। ठीक है, अराबियन नाइट्स जो होता है एक बुक का नाम, या सिंगुलर होता है, तो यहाँ देखो इसका जो सब्जेक्ट यहाँ देखो इज भी दे दिया है। तो इसका मतलब इसमें कोई एरर तो दिख ही नहीं रहा। तो इसका जो आंसर निकलेगा नो एरर, 4 नंबर निकलेगा कि नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए आगे देखिए, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुडंट वी, नो एरर। ठीक है, इसमें एरर बताना, इसमें एरर है या नहीं है 13 वाले में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन टैग यूज किया गया, शुडंट वी। तो अभी इसका क्वेश्चन टैग देखो यहाँ पे होगा शुड, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, ये जो आपका सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो शुड का शुडंट हो जाएगा, करेक्ट है। फिर जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट हम उसको लिख देते हैं, तो इसमें भी नो एरर है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आगे इसमें क्या दिया है, एक मिनट देखिए क्वेश्चन क्या हो गया है। यहाँ पे देखो इतना क्वेश्चन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है, यही आपका 14 वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया ही हैज़ प्रोमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद द स्टिपुलेटेड टाइम, नो एरर। कहने क्या मतलब है, इसमें एरर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ तो कहने मतलब है कि ही हैज़ प्रोमिस्ड, उसने वादा किया है, क्या वादा किया, पे करने का मुझे, द होल अमाउंट माने सारा पैसा, चेक में मतलब कि होता है यहाँ पे चेक में मतलब वादा किया पैसा देने का। तो यहाँ पे जो इन लगाया है, इस इन की जगह पर हम विदिन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, विदिन लगाएंगे, बस हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। एक मिनट ये गलती तो नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो गलती ये है, यहाँ पे इन चेक तो रहेगा चेक में, और जो यहाँ पे विथ लगाया है ना, या दोस्तों जो विथ लगाया है यहाँ पे हम विदिन लगाएंगे। ठीक है, कहने वाला जो समय दिया है
स्टूमुलेटेड जो टाइम दिया उसके अंदर चेक में क्या करेगा, पैसों का मतलब कि अमाउंट कर देगा, दे देगा। तो विद की जगह पे हम विदिन कर देंगे। अब सही होगा। अब देखो आगे, चलिए यहाँ दिया वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर ग्रीडी एंड द पुअर, नो एरर। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर बताओ क्या एरर हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखो एंड दिया है, यहाँ देखो पुअर दिया है, तो पुअर से पहले द लग गया तो यह द पुअर क्या बन जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो यह निडी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव से पहले हमें क्या लगाना, द लगाना। द लगा देंगे क्या बन जाएगा, द निडी। या भी आपका बन जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले द लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे द निडी का मतलब हो जाएगा ज़रूरतमंद लोग हो जाएगा। तो कह रहा वी हैव मस्ट सिंपैथी, हमें सहानुभूति रखनी चाहिए थी। सहानुभूति रखनी चाहिए, किसके प्रति रखनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों के प्रति और गरीब लोगों के प्रति। ठीक है, तो इसमें गलती यही निकली कि निडी से पहले हमको आर्टिकल दा लगाना था। चलिए आगे देखिए, When I left the house at 3 o'clock, my son was still at home, no error। अब इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एरर की अगर मैं बात करूँ तो 16 वाले में इसे कोई एरर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि when के बाद पास्ट टेंस है। तो पहला सेंटेंस आपका जब पास्ट हो गया, पहला टेंस आपका पास्ट हो गया, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पास्ट है होना चाहिए। तो यह भी पास्ट है, तो यह भी पास्ट है, तो इसमें तो कोई एरर दिख ही नहीं रहा, नो एरर इसमें है। ठीक है, आगे देखिए 17 वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 17 वाला क्वेश्चन में आप लोग बताइए एरर क्या हो सकता है। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months, नो एरर। अब बताइए इसमें एरर क्या हो सकता है। 17 वाले सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो देख लो, पहले इसको टाइम देखो, फॉर द लास्ट 2 month, पिछले 2 महीनों से। ठीक है, मैं मतलब कि मैंने जो ये अपने माता पिता से कोई जो लेटर प्राप्त नहीं किया है, तो यह दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो डिड नॉट दिया ना, इसके जगह पर आप क्या कर दो, हैव नॉट रिसीव्ड कर दो। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि सिंस फॉर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाने का अधिकार मिला है, तो हैव नॉट रिसीव्ड हो जाएगा इस डिड नॉट के जगह पे। तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिला, इस ए वाले पार्ट में मिल गया, फर्स्ट वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर टी देन कॉफ़ी, नो एरर। देखो ये जो एरर बहुत पूछता है प्रेफर वाला, तो प्रेफर के साथ दोस्तों क्या लगता है, देन आता है टू आता है, पहले आप बताइए। अगर प्रेफर दिया है तो प्रेफर के साथ जब आप कंपेयर करोगे अदर नाउन से, तो उसके साथ ही आप टू नहीं लगा, सॉरी देन नहीं लगा सकते, आप टू लगाओगे। तो प्रेफर की जगह क्या हो जाएगा, हम टू का यूज करेंगे। बस इसमें यही गलती थी, जो देन दिए इस देन की जगह हमें क्या लगाना है, प्रेफ टू, सॉरी टू लगाना है ना, देन की जगह हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। तो गलती की बात करें, गलती इस थर्ड वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखिए, आई लव्ड द ड्राइंग्स, दिस वर सो रियल, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, 19 वाले में एरर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं। जैसे अगर मैं एरर की बात करूं दोस्तों, तो इसमें एरर क्या हो सकता है 19 वाले में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें क्लोज का सहारा लेना पड़ेगा इसमें, इस वाले सेंटेंस में। कह रहा आई लव्ड, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, द ड्राइंग्स, मानो ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पसंद करता था जो, तो यहाँ पे दे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे विच लगाएंगे, ठीक है, विच, और यहाँ पे वर भी नहीं रहा, यहाँ पे लुक्ड कर देंगे, विच लुक्ड, जो लगते थे सो रियल, मन बहुत ज़्यादा रियल लगते थे। तो यहाँ पे हमें क्लोज लगाना पड़ेगा, विच लुक्ड कर देंगे, विच लुक्ड दे के जगह पे, ठीक है। इसमें गलती हमको मिल गई थर्ड वाले पार्ट में। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे, सडनली दे सा आ कार कमिंग। यहाँ देखो दोस्तों कमिंग है, एट अ ब्रेक नेक स्पीड एन ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, नो एरर। देखो दोस्तों, ये इस वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, यहाँ दिया सडनली दे सा आकार कमिंग, यहाँ देखो कमिंग लिखा गया है, मिट गया है, यहाँ पे कमिंग है, कमिंग एट आ ब्रेक नेक, इसी में गलती मिल गया, क्योंकि जो ब्रेक जो नेक इसको एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक एडजेक्टिव है, इसको एक ही होना चाहिए, बस गलती हमको इस सेकंड वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है दोस्तों, बस मैं इसी सेंटेंस से ब्रेक कर रहा हूँ कि ये जो दो सेंटेंस आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ये 21 वाला 22 वाला, आप इसको कॉमन एरर फाइंड करके आप बताना इसमें क्या होगा, ठीक है।